आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ में महजबीन शोएब। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे का नई दिल्ली में निधन। श्री दवे का कल ब्रांदाभान में होगा अंतिम संस्कार। श्री दवे के निधन से राज्य में शोक की लहर। 2 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई। केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि रेलों में महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए कई कदम उठाए गए और मौसम केंद्र ने कल सुबह तक कई इलाकों में धूल भरी आंधी चलने या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अनिल माधव दवे का आज सुबह दिल्ली में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। वे 60 वर्ष के थे। उनकी आज सुबह अचानक तबीयत बिगड़ जाने पर दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में ले जाया गया, जहां हृदयाघात से उनका निधन हो गया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू, रेल मंत्री सुरेश प्रभु और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू सहित अनेक गणमान्य नागरिकों ने श्री दवे के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने दिल्ली स्थित उनके सरकारी आवास पर पहुंचकर श्री दवे को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि श्री दवे का निधन अपूरणीय क्षति है। श्री दवे के निधन पर मध्य प्रदेश में 2 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। दिल्ली सहित कई अन्य राज्यों में भी आज राष्ट्रध्वज आधा झुका दिया गया। उनका पार्थिव शरीर आज शाम विशेष विमान से भोपाल लाया गया है। उनके पार्थिव देह को लोगों के दर्शन के लिए प्रदेश भाजपा मुख्यालय में रखा जाएगा। उनका अंतिम संस्कार कल होशंगाबाद जिले के ब्रांदाभान में स्थित शिवनेरी आश्रम में किया जाएगा। श्री दवे मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद थे। वे जल संसाधन समेत कई समितियों के सदस्य रहे। वहीं वो नर्मदा बचाओ अभियान से भी जुड़े रहे। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए कई किताबें भी लिखी हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और भाजपा सांसद अनिल माधव दवे के निधन से मध्य प्रदेश में शोक की लहर है। राज्यपाल ओपी कोहली, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनके मंत्रिमंडल के कई सदस्यों, विधानसभा अध्यक्ष सीतासरन शर्मा, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव, राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह के साथ ही अनेक लोगों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली ने श्री दवे के निधन को व्यक्तिगत क्षति बताते हुए कहा कि उनके निधन को देश और विदेश को अपूरणीय क्षति हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि श्री दवे अद्भुत व्यक्तित्व के धनी, नदी संरक्षक, पर्यावरणविद, मौलिक चिंतक और कुशल संगठक थे। एक जानकारी के अनुसार श्री दवे का अंतिम संस्कार कल ब्रांदाभान में सुबह 10 बजे किया जाएगा। इस मौके पर कई अति विशिष्ट लोगों के आने की संभावना के चलते वहां व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई जा रही है। गुना जिले में भी हजारों किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। योजना के तहत जिले के लगभग 75% क्षेत्र को बीमा दायरे में लाया गया है। पेश है गुना से हमारे संवाददाता रोहित गोस्वामी की रिपोर्ट। प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आरंभ की गई है। वर्ष 2016 में गुना जिले से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ फसल के लिए 66,155 कृषकों का बीमा करते हुए 75% एरिया कवर किया गया। के आधार पर इस योजना में आग लगने के अलावा बिजली गिरने, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात, बवंडर, बाढ़, जल भराव, जमीन धंसने, सूखा, खराब मौसम, कीट एवं फसल को होने वाली बीमारियां आदि जोखिम से फसल को होने वाले नुकसान को शामिल कर एक ऐसा बीमा कवर प्रदान किया जाएगा जिसमें इनसे होने वाले सारे नुकसान से कृषकों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इस योजना में बीमित राशि जिला स्तर तकनीक समिति DLTC द्वारा उस फसल के लिए तय वित्त पैमाने के बराबर होगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कृषक खरीफ फसलों का बीमा कराने हेतु 1 जून से 16 अगस्त तक अपना बीमा करा सकते हैं। वहीं रबी फसलों का बीमा 15 सितंबर से 15 जनवरी के मध्य कराया जा सकेगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण कार्य में गुना जिले में काम में लापरवाही पाए जाने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने आरोन जनपद के 4 पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया है। इन सभी के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत बन रहे शौचालय निर्माण कार्य में लापरवाही के चलते निलंबित किया गया है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन करें। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर आरएनयू भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं।
रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा है कि ट्रेनों में महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए कई व्यवस्थाएं की गई हैं और विशेष हेल्पलाइन भी बनाई गई है। उन्होंने कहा कि रेलवे सुरक्षा एक वैश्विक मुद्दा है। आज नई दिल्ली में आरपीएफ द्वारा आयोजित सम्मेलन में रेल मंत्री ने रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की सराहना की। सम्मेलन में ट्रेनों में महिलाओं की सुरक्षा जैसी गंभीर विषयों पर विचार विमर्श किया गया। नीमच में आज किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने जिला स्तरीय कृषि मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कृषकों की आय को दोगुना करने के लिए किसानों को विज्ञान से जोड़ना आवश्यक है। उन्होंने किसानों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जोड़ने पर बल दिया। श्री बिसेन ने कहा कि किसानों पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगने दिया जाएगा। 31 मई को अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू एवं धूम्रपान निषेध दिवस के अवसर पर प्रदेश में युवाओं, छात्रों और आम जन में बढ़ती धूम्रपान के सेवन की प्रवृत्ति को रोकने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसमें निजी संस्थाएं भी अपनी सहभागिता देंगी। इस मौके पर सेमिनार, रैली, पोस्टर, निबंध लेखन के माध्यम से आम जन को धूम्रपान के दुष्परिणामों से अवगत करवाया जाएगा। प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सस्ता अनाज पहुंचाने के लिए अन्न त्याग योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत संपन्न लोगों को सहकारी राशन दुकानों से अनाज त्यागने की अपील की जाएगी, जिससे जरूरतमंद परिवारों तक राशन पहुंचाया जा सके। प्रतिवर्ष 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। इस बार 20 और 21 मई को अवकाश होने के कारण शुक्रवार को कल प्रदेश के सभी जिलों के शासकीय कार्यालयों में शपथ ग्रहण की जाएगी। वहीं झाबुआ जिले में भी कल शपथ ग्रहण की जाएगी। अशोकनगर जिले में आज दोपहर पिपरई और रेहट स्टेशन के बीच बीना कोटा पैसेंजर ट्रेन की एक बोगी में अचानक आग लग गई, जिस पर तुरंत काबू पा लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से बच गया। रेलवे स्टेशन प्रबंधन के मुताबिक बीना कोटा पैसेंजर ट्रेन के इंजन साइड के दूसरे नंबर के कोच के ब्रेकिंग सिस्टम में घर्षण के बाद चिंगारी और धुआं निकला। मौसम। प्रदेश में गर्मी का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान रीवा संभाग के जिलों में हल्की वर्षा दर्ज की गई है। वहीं छतरपुर, दमोह और रीवा जिलों में लू का प्रभाव रहा। प्रदेश का सर्वाधिक तापमान 45 डिग्री सेल्सियस रीवा, खजुराहो और दमोह में दर्ज किया गया। मौसम केंद्र भोपाल ने ग्वालियर, चंबल, जबलपुर, होशंगाबाद और शहडोल संभागों के जिलों तथा सीधी, सिंगरौली एवं दमोह जिलों में धूल भरी आंधी के साथ गरज चमक की संभावना जताई है। राजधानी भोपाल का दिन का अधिकतम तापमान 41.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सरकारी प्राथमिक शालाओं में शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही है। सभी शिक्षकों को 31 मई तक पदभार ग्रहण करना होगा। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। टीकमगढ़ जिले में गेहूं खरीदी का कार्य तेजी से चल रहा है। अभी तक लगभग 26,000 किसानों से लगभग 12,000 क्विंटल गेहूं खरीदा जा चुका है। गेहूं खरीदी के लिए जिले में 90 केंद्र बनाए गए हैं। कलेक्टर ने बताया है कि जिले में अभी तक खरीदे गए गेहूं में से 80% गेहूं का भंडारण किया जा चुका है। किसानों का भुगतान उनके खातों में समय सीमा में कराया जा रहा है। रायसेन जिले में आगामी 2 जुलाई को वृक्षारोपण किया जाएगा। बैठक में कलेक्टर ने विभागों के अधिकारियों को पौधारोपण के लिए माइक्रो प्लान तैयार करने और समय से पहले सभी तैयारियां करने के निर्देश दिए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शहडोल जिले में ग्रामोदय से भारत उदय अभियान के तहत जिले में लगभग 1200 राजस्व प्रकरणों का निपटारा न होने पर कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर की। झाबुआ में रुक जाना नहीं योजना के तहत फेल छात्रों को प्रदेश सरकार द्वारा दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। इसके लिए 20 मई से आवेदन किए जा सकेंगे। देवास में नशा उन्मूलन योजना के तहत जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे का नई दिल्ली में निधन। श्री दवे का कल ब्रांदाभान में होगा अंतिम संस्कार। श्री दवे के निधन से राज्य में शोक की लहर। 2 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई। केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि रेल में महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए कई कदम उठाए गए और मौसम केंद्र ने कल सुबह तक कई इलाकों में धूल भरी आंधी चलने या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।